अगर आपको या आपके माता पिता को मोतियाबिंद है और आपको ये लग रहा है कि मोतियाबिंद को पकने देते हैं, ठंड में ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन में बहुत रिस्क है या फिर बहुत ज़्यादा हमें ऑपरेशन के बाद अपना ध्यान रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। इंडिया में मोतियाबिंद को लेके बहुत सारे अंधविश्वास और मिथ्स हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप मिथ्स बताने वाला हूं और उसकी रियलिटी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो आपका कुदरती लेंस है आंख के अंदर, वो लेंस सफेद हो जाता है, इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस प्रोटीन से बनता है। एजिंग की वजह से, हीट एक्सपोजर की वजह से, लाइट एक्सपोजर की वजह से, कुछ सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से ये क्लियर लेंस धीरे धीरे सफेद होना चालू हो जाता है और इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो सबसे पहला मिथ ये है कि कैटरैक्ट या मोतियाबिंद सिर्फ बुढ़ापे में ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मेजॉरिटी कैटरैक्ट एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है। 90% कैटरैक्ट एक एज होने के बाद ही होता है, बट कुछ स्पेशल कैटरैक्ट किसी भी एज में हो सकते हैं, जैसे डायबिटिक कैटरैक्ट, ट्रोमैटिक कैटरैक्ट, चोट लगने के बाद कैटरैक्ट डेवलपमेंट, पीडियाट्रिक कैटरैक्ट, जन्मजात बच्चे की आंखों में कैटरैक्ट, ये कुछ इन्फेक्शन द्वारा होता है। जिनको मायोपिया होता है यानी कि माइनस का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी बहुत जल्दी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। तो कैटरैक्ट हर एज में हो सकता है, कैटरैक्ट एज डिफाइंड नहीं है। दूसरी मिथ है कि कैटरैक्ट पकना ज़रूरी है। अब ये कोई आम तो नहीं है कि जब पके हम तभी उसको तोड़ें। पहले के टाइम पे कैटरैक्ट पकना ज़रूरी इसीलिए होता था क्योंकि पुरानी पद्धति में लेंस को पूरी तरीके से सिंगल पीस में बाहर निकाला जाता था। तो अगर सॉफ्ट कैटरैक्ट है तो हम उस लेंस को पकड़ ही नहीं पाते थे, इसलिए हम वेट करते थे कि कैटरैक्ट पूरा पक जाए, पूरा कड़क हो जाए और फिर हम उसको बाहर निकालें। लेकिन आज के मॉडर्न लेज़र सर्जरी के टाइम में जितना कच्चा कैटरैक्ट रहेगा उतना ऑपरेशन कम रिस्की और पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। इसका रीज़न ये है कि आँख बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। जब हम लेज़र द्वारा आँखों का ऑपरेशन करते हैं तो लेज़र एनर्जी से हम मोतियाबिंद को पिघलाते हैं। जितना ज़्यादा कड़क मोतियाबिंद रहेगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना डैमेज आँखों में ज़्यादा होने की चांसेस होती है। तो कैटरैक्ट जितना कच्चा हो उतना बेहतर है। तीसरी मिथ ये है कि ऑपरेशन में बहुत दर्द और बहुत रिस्की ऑपरेशन रहता है। ये बिल्कुल गलत है। आज के टाइम में ऑपरेशन टॉपिकल ऑपरेशन हो गया है, इसमें इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई भर्ती नहीं करते, पेशेंट आता है कुछ ड्रॉप्स डाल के 15 से 20 मिनट के अंदर अत्याधुनिक कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है और पेशेंट 1 घंटे हमारे पास रुक करके अपनी आंखों को चेक करा के वापस घर भी जा सकता है। कई इंस्टेंसेस में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के आए हैं, सर्जरी करा के शाम को खुद गाड़ी चला के वापस गए हैं। तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। चौथी मिथ, और ये गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की हुई बात है कि क्या मोतियाबिंद आई ड्रॉप से ठीक किया जा सकता है। कुछ क्लेम्स ऐसे ज़रूर आए हैं कि ये ड्रॉप से आपका मोतियाबिंद भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये क्लेम्स बिल्कुल झूठे हैं। सिंपल सी समझने की बात है, अगर आपके आँख का लेंस सफ़ेद हो गया है तो आप ऊपर से उसको कितना भी ड्रॉप डालो, कितना भी इलाज करो, वो सफ़ेदी वापस से क्लियर नहीं की जा सकती है। तो कैटरैक्ट या मोतियाबिंद का इकलौता इलाज ऑपरेशन ही है, जिस ऑपरेशन में हम लेंस को हटा के एक नया आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करते हैं। और कई बार इस अंधविश्वास की वजह से पेशेंट ड्रॉप डालते रहते हैं और उनका कैटरैक्ट इतना ज़्यादा पक जाता है कि अंदर आँखों के उसका बैग रप्चर हो जाता है और वो एक कॉम्प्लिकेटेड आई सर्जरी में एक सिंपल सा कैटरैक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये समझ लें कि कैटरैक्ट का एक ही इलाज ऑपरेशन। छठवां अंधविश्वास ये है कि कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ता है, हम बेड रिडन हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के टाइम में मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें पेशेंट अगले ही दिन से अपना सारा दिनचर्या का काम चालू कर सकता है। वो ज़माने गए जब आपको काला चश्मा पहन के अंधेरे से कमरे में 10-10, 15-15 दिन तक बैठे रहना पड़ता था। आज के मॉडर्न कैटरैक्ट एरा में सिर्फ एक प्रिकॉशन रहता है कि आपके आँख में कोई भी
फॉरेन मटेरियल ना जाए, धूल मिट्टी धुआं पानी आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्रिकॉशन नहीं है। अब आज कैटरेक्ट सर्जरी कराएं, कल से आप टीवी, मोबाइल, अपना डेली एक्टिविटी सब कुछ रिज्यूम कर सकते हैं। 7वां मिथ, किस सीजन में हमें कैटरेक्ट सर्जरी करानी चाहिए? क्या बारिश में, क्या गर्मी में, या तो सर्दी में? तो अब ये कोई शादी तो है नहीं कि हम सीजन देख के इसको करें। कैटरेक्ट सर्जरी, जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रोस्कोपिक बहुत फाइन सर्जरी है। आप इसको थ्रू आउट द ईयर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप फ्री हैं तब करवा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट सर्जरी होती है, इमरजेंसी सर्जरी। बहुत कुछ ही कैटरेक्ट पेशेंट को इमरजेंसी में हमें ऑपरेट करना पड़ता है, तो ये सर्जरी सीजन से डिपेंडेंट नहीं है। आप सर्दी में कराएं, गर्मी में कराएं, बारिश में कराएं, किसी भी सीजन में कराएं, सर्जरी का रिजल्ट एक बराबर ही होता है। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन है कि आंख में पानी ना जाए, तो अगर बारिश में आप करा रहे हैं तो थोड़े दिन आप घर से बाहर ना निकलें। अगर गर्मी में करा रहे हैं तो पसीना आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कई मिथ्स हैं जिसको हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि कैटरेक्ट इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लाइंडिंग डिजीज है और ये ट्रीट किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है, एक आधुनिक सर्जरी से इसको हम विजन को हम पूरा रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे बकवास बातों को, अंधविश्वासों को अपने दिमाग से निकालें और सही समय पे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराएं और एक अच्छे विजन का आनंद लें। थैंक यू। मैं डॉक्टर परेश निचलानी। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 जल्दी बनाऊंगा, जिसमें कुछ और मिथ्स हमारे पास बची हुई है उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में भी कोई मिथ, सुपरस्टिशन या अंधविश्वास कैटरेक्ट को लेकर है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको भी दूर करने की। थैंक यू।